इसे ये जो एक्सपेरिमेंट है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेजर करने के एक्सपेरिमेंट में ये हमारे पास प्लास्टिक प्लेट है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेजर करना है। और ये जो सेटअप है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसको देखिए कि इसकी एक प्लेट हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट की हुई है और दूसरी प्लेट से हमने ये रेजिस्टेंस है 10 मेगा ओम की, इसके थ्रू हमने इसको कनेक्ट करना है कैपेसिटर के साथ, राइट। और इसके बगैर नहीं आप लोगों ने करना कनेक्ट। इसको कनेक्ट करें यहाँ पे और इसको इस तरह से अपने पास सामने रख लें। ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इसके दरमियान हमने रखना है, जितनी ये प्लेट की विड्थ है उतना हमने रखना है। इसको चेक करके प्लेट को इसमें प्लेस करके आप देख सकते हैं। तो इसको इसी तरह से रिमूव कर लें। एयर के साथ पहले एक्सपेरिमेंट करना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली होता है ये कि कैपेसिटेंस की रेशो विद कैपेसिटर विदाउट कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक। तो ये हमें पता है कि जब डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो ये इन्हांस होता है, कैपेसिटेंस इन्हांस होती है, चार्ज इन्हांस करता है कैपेसिटर। तो ये कंसेप्ट हमने यूज़ करना है। ये इसकी जगह पे ग्लास भी यूज़ हो सकता है, पेपर भी यूज़ हो सकता है, बहुत सारे टाइप के मटेरियल लिक्विड सॉलिड गैस तीनों फॉर्मेट में ये एग्जिस्ट कर सकता है। ये इंसुलेटर मटेरियल होते हैं डाइलेक्ट्रिक, जिसमें कंडक्शन नहीं हो सकती और ये पोलराइज होने की एबिलिटी रखते हैं। ये उस तरह का कंडक्टर नहीं है कि जो मटेरियल नहीं इंसुलेटर की जिसके पे कोई इफेक्ट नहीं होता, जैसे कि पोलराइज हो जाता है जब भी हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो प्रोसीजर मैं बताता हूँ। आपने सबसे पहले ये कनेक्शन चेक करना है। यहाँ से ये जो बैटरी है ना हमारे पास, ये हम इसको टर्मिनल इसके चेंज कर सकते हैं कि किस टर्मिनल को यूज़ करना है। लेकिन हम इस वक्त इसके ये वाले जो टर्मिनल जहाँ पे एलईडी ऑन है, तो ये हमने जब जो जिस पे होगी वहाँ पे हमने कनेक्शन लगाना है। सो ये हाई वोल्टेज पे, ये लो ग्राउंड पे है कनेक्शन। इसके थ्रू हमने बैटरी को कैपेसिटर को चार्ज करना। अब मैं 0.5 किलो वोल्ट अप्लाई करता हूँ। आपने 0.5 के स्टेप से वोल्टेज अप्लाई करते हैं, 0.3 भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हमने रखना। 0.5 इज़ इनफ। इसको कनेक्ट करके इसको रिमूव कर देना और आपने इसको ज़ीरो कर देना। हर रीडिंग लेने के बाद आपने इसको ज़ीरो करना। दूसरा प्रोसेस है कि अब हमें इसका चार्ज मेजर कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए ना, Q = CV, Q = CV के चाहिए। अब हमें सिर्फ वोल्टेज का पता है ना, तो हमें इसके कैपेसिटेंस का पता है ना, हमें इसके चार्ज का पता है। तो हमें इसका चार्ज मेजर करने के लिए हमने ये किया हुआ कि एक और कनेक्शन है। ये जो कनेक्टर लगा है ना, इसको BNC कनेक्टर कहते हैं। ये हमने इस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया। ये जो आपको इस साइड पे नज़र आ रहा है ना, इस कैपेसिटर को हम ऑक्सिलरी कैपेसिटर कहते हैं। ये 220 नैनो फैरड कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस है। माइक्रोफैरड में 0.22 माइक्रोफैरड लिखा हुआ है, नैनो फैरड में कन्वर्ट करेंगे ये 220 नैनो फैरड बनती है। ये जो डिवाइस है ना, इसको एम्पलीफायर कहते हैं। इसके आपने ये चेक करना है कि सारे इसके जो फंक्शन है ना, ये इस तरह से हो कि ये जो कांस्टेंट है ये 0 पे हो। ये एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी इसका 1 पे होना चाहिए, इसको भी नहीं किसी भी लेवल पे होना चाहिए। ये भी आलमोस्ट इस 0 पे ही इसके करीब करीब होना चाहिए सेंटर में। और ये जो टर्मिनल है ये हाई वोल्टेज अपने हाई रेजिस्टेंस पे रखना है। इसको हमने 10 मेगा ओम की रेजिस्टेंस जो लगाई है इसको उस पर रखना है, इसको इस साइड पे नहीं होना चाहिए। ये जो बटन है ये डिस्चार्ज करने के लिए, ये कैपेसिटर्स को आपने हर रीडिंग लेने के बाद, नोट करने के बाद इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसके बगैर आपने आगे नहीं चलना, नेक्स्ट रीडिंग नहीं लेनी। अब इस वक्त जो हमें वोल्टेज मिल रहा है ना वो 0.16 मिल रहा है, मतलब अप्लाइड वोल्टेज जो है ना, ये टेबल आप देख लें। टेबल में जो कॉलम बने हुए हैं ना, उसमें देखेंगे टेबल पहला कॉलम है अप्लाइड वोल्टेज का। ये 0.5, 1 किलो वोल्ट, 1.5, 2.5 ये यहाँ तक है। लेकिन आपने जस्ट जो है ना 2.5 तक करना है। ये वाले रीडिंग आपने नहीं लेनी। ये आगे देखें कि ये आलमोस्ट रीडिंग कहीं पे कई दफ़ा 0.16 आ रही है, जैसे हमारी कहीं 0.17 आ जाएगी, इस तरह वेरी करती है। ये पहले से लिखी हुई है, किसी स्टूडेंट्स ने किया होगा, तो ये इसका इशू नहीं है। आप अपने हाथ से करें। ये रीडिंग लेने के बाद अब हमें आगे चार्ज कैसे फाइंड करेंगे? चार्ज हम फाइंड करेंगे Q = CV के फार्मूला से। ये जो U जो है ना, ये बेसिकली ये अप्लाइड वोल्टेज है, और ये U जो है ना ये है मेजर्ड वोल्टेज, ठीक है। UC अप्लाइड वोल्टेज है, U सिंपल जो है ना वो मेजर्ड वोल्टेज है। तो आपने 220 नैनो फैरड को मल्टीप्लाई करना है मेजर्ड वोल्टेज के साथ। तो जो भी आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है।
अब ये है चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन एयर विद एयर भी डाइलेक्ट्रिक है, लेकिन एयर का और वैक्यूम का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए हम इसको ही एयर के साथ ही डील करेंगे। ये जो लास्ट कॉलम है ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी इसे कहते हैं, ये मेजर करने का। इसमें आपने अप्लाइड वोल्टेज यूज़ करना है जो आपने पहले कॉलम में लिखा हुआ है क्यू डी यू सी इंटू ए और डी जो है ना ये डिस्टेंस है, डी इसकी विड्थ है बिटवीन द प्लेट जो तकरीबन 1 सेंटीमीटर या 0.98 सेंटीमीटर वो मैनुअल में लिखा हुआ है। ए एरिया ऑफ द प्लेट्स है, ये भी मैनुअल में लिखा हुआ है। क्यू जो आपने अभी मेजर किया है और अप्लाइड वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया है वो यहाँ पे मेजर करेंगे तो आ जाएगा। खैर ये हमारा रिक्वायरमेंट नहीं था, ये हम एक एक्स्ट्रा स्टेप करते हैं। जो रिक्वायर्ड है ना वो ये है कि अब हमने यही जो प्रोसेस है वो डाइलेक्ट्रिक प्लेट इंसर्ट करके भी करना है। जब डाइलेक्ट्रिक प्लेट इंसर्ट करके करते हैं तो जो इस पर रीडिंग्स आती हैं वो देखेंगे, आप एयर के साथ कंपेयर करेंगे तो एयर से काफ़ी हाई वैल्यूज़ आती हैं। एयर में देख लें कितनी वैल्यूज़ हैं और ये तकरीबन 3 टाइम हायर वैल्यूज़ आ रही हैं विद प्लास्टिक प्लेट। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस इन्हांस हो रही है। जब वोल्टेज इन्हांस हो रहा है तो क्यू इक्वल टू सी भी लगाएंगे हम। क्यू इन्हांस हो रहा है तो इसका मतलब है वोल्टेज इन्हांस हो रहा है तो क्यू इन्हांस हो रहा है। तो यहाँ भी क्यू इक्वल टू सी वी का फार्मूला ही आप लगाएंगे, लेकिन अब जो वोल्टेज होगा वो जो ये प्लास्टिक प्लेट के साथ किया है ना वो यहाँ पुट करना है। C220 नैनो फैराड ही रहना है। तो इसकी वैल्यू जब ज़ाहिर बात है जब ये वैल्यू इन्हांस हुई है तो इसका ओवरऑल चार्ज भी इंक्रीज़ होके आएगा। तो आपने इस चार्ज की रेशो और फिर ये जो एयर के साथ किया है इसकी रेशो यहाँ पे लिखनी है, क्यू प्लास्टिक विद क्यू एयर। तो ये आपको प्रोवाइड करेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच मस्ट बी अराउंड 2.5 समटाइम 3 भी हो जाता है फ्लक्चुएशन की वजह से भी, किसी वजह से भी। तो ये प्रोसीजर है। आपको मैं एक दफ़ा मैं प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दूँ विद प्लास्टिक प्लेट। ये दिखाएं, ये करेंगे। अब इसको मैंने प्रेस किया तो ये देखिएगा ये ज़ीरो हो गया वोल्टेज, ये ज़ीरो हो चुका हुआ। जैसे इस बटन को प्रेस किया मैंने ये ज़ीरो हो गया। अब नेक्स्ट रीडिंग मैं लेता हूँ, ये प्लास्टिक प्लेट इंसर्ट करता हूँ। आपने ये पांचों रीडिंग पहले एयर के साथ पांचों रीडिंग ले लेनी है, फिर ये प्लास्टिक प्लेट इंसर्ट करनी है इस तरह से प्रॉपर करके। इसको मतलब मूवेबल नहीं होना चाहिए, ये फिक्स रहे इसके दरमियान। ये आप यहाँ से भी स्केल से भी देख सकते हैं कि इसका डिस्टेंस तकरीबन जो है ना ये ज़ीरो इसका देख लें 1 से लेस है, 0.98 सेंटीमीटर अंदाज़न ये बनता है। वर्नियर कैलिपर मतलब इसके साथ बना अटैच है, फिक्स है। तो अब मैं आपको ये प्लास्टिक के साथ रीडिंग लेके दिखाता हूँ अप्लाइड वोल्टेज। ये देखें, ये यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया। अब मैं इस पर 0.5 किलो वोल्ट अप्लाई करूँगा। आप देखिएगा कि जो एयर के साथ रीडिंग आई है वो थी 0.16 हमारी। इसको मैंने फिर ज़ीरो कर देना है। अब मैंने ये जब इसको लगाना है कनेक्ट करना है तो ये मैंने चेक कर लेना है, ये ज़ीरो ही है। तो ज़ीरो पर अब मैंने इसको लगाऊंगा, जब आप देखिएगा क्या रीडिंग आती है। अब इस पर देखें कि ये 0.4 आ गई है, इसकी 3 टाइम ऑलमोस्ट 0.16 था ना, तो ये 0.42 आ गई है। 3 नहीं है, 2.5 से भी हायर है इसकी ये वैल्यूज़ आ गई। अब आपने ये नोट कर लेना यहाँ पे 0.4 समथिंग जो भी इस वक्त ज़्यादा है, कुछ और रीडिंग है। तो इन दोनों का फिर आप कंपैरिजन कर लें कैलकुलेशन करके, और आपको अंदाज़ा यहीं से हो जाएगा वोल्टेज की वैल्यू से कि ये कितना हायर वैल्यू आ रही है। इसी रेशो को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। इसकी जो थ्योरी है ये कुछ यहाँ बुक में भी मैनुअल में भी लिखी हुई है, ग्राफ बनाया हुआ है। एंड पे आपने ग्राफ बनाना होता है विद एयर और विद प्लास्टिक प्लेट। प्लास्टिक प्लेट के साथ हायर वैल्यूज़ आएंगी, एक्स एक्सिस के ऊपर अप्लाइड वोल्टेज और वाई एक्सिस के ऊपर चार्ज आपने जो भी मेजर किया है वो आपने पुट करना है। और आप देखिएगा कि ये ग्राफ आपको इस तरह के स्ट्रेट लाइन दी आएंगी और प्लास्टिक के साथ जो है ना हायर वैल्यू आएगी। अब यहाँ से भी वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेजर कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन लगाएं और जो भी वैल्यू जहाँ पे कट कर रही है, जो भी वैल्यू आपको वोल्टेज की करंट की मिल रही है, चार्ज की मिल रही है, इन दोनों की रेशियो ले लें तो ये भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। ये पोलराइजेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें, आपने ये बुक में से भी पढ़ सकते हैं, इसकी थ्योरी इंटरनेट पे पढ़ ले जहाँ भी है। और ये डेरिवेशन इक्वेशन की लिखी हुई है सारी। तो बाकी प्रोसीजर आपको लैब मैनुअल थारोली पढ़ेंगे, सारा उस पर समझ आ जाएगा। ये प्रोसीजर भी लिखा हुआ है, ये डायग्राम भी बनाई हुई है, ठीक है। ये वही प्रोसेस सारा बताया हुआ है कि ये यहाँ तक जो अप्लाइड वोल्टेज है तक सिचुएशन है, फिर बाद में हम ये बैटरी इसको तो ख़त्म कर देते हैं और ये जो ऑक्सिलरी कैपेसिटर है ना उसको इधर कनेक्ट कर देते हैं। तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्ट हो जाते हैं। सीरीज़ में होते हैं ना कैपेसिटर, आपको पता होना चाहिए कि सीरीज़ में जब कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं तो उनके ऊपर चार्ज सेम रहता है, ठीक है। और इनके कैपेसिटेंस डिफरेंट हो सकती है। तो कैपेसिटेंस डिफरेंट होगी, वोल्टेज भी डिफरेंट हो सकता है।
लेकिन चार्ज सेम रहता है, सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं। ये आपने एफएससी में मैट्रिक में थ्योरी पढ़ी हुई है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे फिर यूज़ होता है। ये एम्पलीफायर का यूनिट को उन्होंने सिम्बॉलिकली दिखाया हुआ है, जो हमारे पास डिफरेंट ओरिजिनली तो डिफरेंट होता है। तो इसकी मैटिक डायग्राम एक्सपेरिमेंट की ये भी आप लोगों ने कॉपी पे बनानी है। ठीक है, थैंक यू।